सो आई होप आप सब फिट हो गए अपने अपने घरों पे। और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि था चैप्टर 2। हम लोग यही कर रहे थे और अभी भी यही करना है। इसका एक और पार्ट है, पार्ट बी, दूसरा पार्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो नंबर 12 और स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड पार्ट। तो देखिए चलिए देखते हैं क्या है इसमें। टाइप्स ऑफ कंपनी, आज की टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने टाइप्स की होती है? तो हम लोगों ने सुना है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड और एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि है वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी क्या है? देखिए क्या था पहले, मान लीजिए कुछ अगर कोई चाहता है, कोई पर्सन चाहता है कि मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो नहीं कर पाता था क्योंकि मिनिमम 2 लोग चाहिए होते थे। अगर आपको प्राइवेट कंपनी भी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 2 पर्सन, पब्लिक भी स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 7 पर्सन, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो एक पर्सन स्टार्ट नहीं कर पाता था कंपनी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक कंपनी का 2013 लेके आई ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, जिसमें एक मेंबर भी स्टार्ट कर सकता है कंपनी। मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम भी 1 ही रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वन पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी व्हिच हैज ओनली वन मेंबर। वन पर्सन कंपनी मीन्स व्हिच हैज ओनली वन पर्सन, वन मेंबर, एक मेंबर है वो अब स्टार्ट कर सकता है कंपनी, पहले ये नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वन पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी व्हिच हैज ओनली वन मेंबर। और एक चीज देखते हैं इसका, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी मीन्स वन पर्सन कंपनी और होल्ड शेयर। माइनर मीन्स बिलो 18 इयर्स, बिलो 18 इयर्स के जो है वो इसके मेंबर नहीं बन सकते, ना ही वो नॉमिनी बन सकते हैं ऑफ ओपीसी, और कैन होल्ड शेयर, और ना ही वो शेयर होल्ड कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं। ये समझो। नेक्स्ट नंबर है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल इन इनकॉर्पोरेशन मोर देन वन ओपीसी। एक पर्सन एक ओपीसी ही क्रिएट कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। वन पर्सन कंपनी, एक पर्सन एक ही कंपनी स्टार्ट कर सकता है, वो फिर दूसरे में नहीं जा सकता। सो ये है ओपीसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। According to section 2 subsection 62 of the Companies Act 2013, one person company means a company which has only one member, जिसमें एक ही मेंबर रहेगा। पहले ये नहीं था, पहले कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर तो चाहिए थी, लेकिन अब वन पर्सन, वन मेंबर भी स्टार्ट कर सकता है। फिर नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी और कैन होल्ड शेयर। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी। एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी कंपनी होल्ड इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता। आई होप आपको ओपीसी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ, जो है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, इट हैज मिनिमम 2 मेंबर। कितने मेंबर चाहिए प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के, स्टार्ट करने के लिए? 2 मेंबर चाहिए, और मैक्सिमम कितने? 200। रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर। ये शेयर दूसरे को नहीं बेच सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते प्राइवेट कंपनी वाले। प्राइवेट कंपनी के शेयर दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ये रेस्ट्रिक्शन है। फिर ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है, आप इसको डिफरेंस बिटवीन नहीं समझिएगा, ये बस ये वन पर्सन कंपनी का है, ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर, शेयर ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को हम लोग इनवाइट नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टस नहीं दे सकते, इनवाइट नहीं कर सकते टू कि आप आओ और हमारा शेयर खरीदो। ये प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट करती है, प्रोहिबिट करती है, ये मना किया गया है। It is necessary for a private company to use word private limited. It's very important. Private limited, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, PVTLTD। ये वर्ड कंपनी के बाद मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड। सो ये प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आफ्टर द नेम ऑफ द कंपनी इट्स कंपल्सरी टू ऐड प्राइवेट लिमिटेड, द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। सो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड रखना बहुत ही जरूरी है आफ्टर इट्स नेम एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इट इज नेसेसरी कि आप कंपनी नेम के बाद प्राइवेट लिमिटेड करो।
अब बढ़ते हैं पब्लिक कंपनी के पास। पब्लिक कंपनी इट हैज मिनिमम 7 मेंबर, मिनिमम 7 मेंबर चाहिए स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम नो लिमिट, कितना भी हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं, पब्लिक को शेयर बेच सकते हैं। It has minimum 7 member and no limit on maximum member. There is no limit in maximum member. It has no restriction to transfer share. आज मैं खरीदा हूँ, अब मैं किसी और को शेयर बेच सकता हूँ, वो किसी और को बेच सकता है, तो it has no restriction on transfer of share. It is not prohibited from inviting subscription from general public. General public को हम लोग invite कर सकते हैं इसमें, but in case of private company we can't invite general public. It is necessary for a public company to use word limited. यहाँ word limited is very necessary after its name as per Companies Act 2013. Name के बाद A, B, C limited. It is very necessary in case of private company. It's one of the most important point. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1% कंपनी में 1 मेंबर भी कंपनी स्टार्ट कर सकती है, पहले ये नहीं था, आफ्टर कंपनी एक्ट 2013 ये न्यू कॉन्सेप्ट आया है। फिर प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर स्टार्ट कर सकती है, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर। और एक चीज में अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लंबा टॉपिक है, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे और धीरे धीरे अच्छे से समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, ये कंपनी कैसे बनती है, उसके कितने स्टेजेस होते हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। स्टेजेस, कितने स्टेजेस होते हैं, प्रमोशन 3 स्टेजेस, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमोशन के बारे में, अभी ये दोनों आप रहने दीजिए, पहले प्रमोशन। सो प्रमोशन क्या होता है, अब आप लोग सोच रहे हो ये फिल्म का कोई प्रमोशन होने वाला है, जी नहीं। यहाँ पे देखिए प्रमोशन का मतलब है जो आइडिया किसी के पास, मान लीजिए आइडिया आया बिजनेस स्टार्ट करने का, तो आइडिया आया, आइडिया आने से बिजनेस स्टार्ट होने तक का आइडिया आने से बिजनेस स्टार्ट होने तक का जो सफर है, उसके बीच में जो भी चीज होते हैं, जो भी काम होते हैं, उसी को बोला जाता है प्रमोशन। ये पूरे सफर को बोला जाता है प्रमोशन। मान लीजिए किसी इंसान के, किसी पर्सन के दिमाग में आइडिया है कि ऐसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक रहेगा। सो बिजनेस स्टार्ट करने सोच तो लिए, अब उसके बाद सोचने के बाद उसको रिसोर्सेस, कैपिटल, फिर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट का काम, तो बाकी सारा चीज लेके, सोचने से लेके स्टार्ट होने तक का जो भी प्रोसेस होगा, उसी को बोला जाता है प्रमोशन। एकदम सिंपल, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सब कुछ सिंपल में ही करना है। सो देखते हैं क्या है प्रमोशन, ये अभी रहने दीजिए, बाकी दोनों अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग ओनली प्रमोशन। प्रमोशन, इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी फॉर्म होने का सबसे पहला स्टेज कौन सा है, कंपनी फॉर्मेशन का प्रमोशन। इट इंक्लूड द स्टेप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस, पहले बिजनेस से आइडेंटिफाई किया जाए कि कैसे, कौन सा बिजनेस करने से सही रहेगा, कौन सा नहीं, पहले दिमाग में आना पड़ेगा ना वो आइडिया। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एनालिसिस ऑफ इट्स प्रोस्पेक्ट एंड टेकिंग स्टेप्स कि चलेगी कि नहीं, ऐसा ना कि ये मतलब उसके बाद चलेगी कि नहीं, एनालिसिस करना कि कर तो है, फिर कितना मतलब कितनी संभावनाएं हैं कि हाँ ये चलेगी, एंड टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट, उसके बाद सोच लिया कि हाँ जगह चलेगी, तो उसके बाद स्टेप्स लोग इम्प्लीमेंट करने का, स्टार्ट करने का, फॉर इट्स फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। तो फॉर्मेशन कंपनी स्टार्ट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इसी को बोला जाता है प्रमोशन। इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। इट इंक्लूड द स्टेप्स लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया जाए, एनालिसिस ऑफ इट्स प्रोस्पेक्ट, एनालिसिस किया जाए कि हाँ हम जो आइडेंटिफाई किए हैं ये चलेगा कि नहीं, और टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट इट, उसके बाद स्टेप्स लिया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए,
कि जो आइडिया हमने सोचा है उस पर अब इम्प्लीमेंट करना चालू किया जाए एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी को फॉर्म करने के लिए। तो जो ये काम करता है प्रमोशन, उसको क्या बोला जाता है? प्रोमोटर। उसको बोला जाता है प्रोमोटर। अब प्रोमोटर कौन होता है? वही जो प्रमोशन करता है। देखते हैं क्या है प्रोमोटर। प्रोमोटर इज ए पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस। प्रोमोटर वो होता है जिसके दिमाग में एक आइडिया है बिजनेस स्टार्ट करने का, एग्जामाइन द फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया, फिर एग्जामाइन किया कि जो उसका आइडिया है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, फिजिबल इन केस पॉसिबल है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्या वो इतना रिसोर्सेस ला पाएगा, क्या वो इतना कैपिटल ला पाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो उसी को बोला जाता है फिजिबिलिटी ऑफ आइडिया। असेंबलिंग वेरियस रिसोर्सेस, सारा रिसोर्सेस असेंबल करना, इकट्ठा करके लाना, एक साथ अलग अलग जगह से इकट्ठा करके रिसोर्सेस लाना। प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम करना। बहुत सारे काम होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, क्योंकि आपको पता ही है, हम लोगों ने पढ़ा था इन जॉन स्टॉक कंपनी ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारा टाइम रिक्वायरमेंट लगता है। एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज नीडेड टू कमेंस ए बिजनेस, और बहुत सारे एक्टिविटीज जो बिजनेस स्टार्ट करने के कमेंस मीन स्टार्ट द बिजनेस। तो वही होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर इज ए पर्सन हु कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस, examine the feasibility of idea, assemble various resources, prepare necessary document and perform other activities needed to commence the business। यहाँ पे कॉमा है, जैसे सो इसी यही होता है प्रोमोटर। अब प्रोमोटर होता कौन है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोमोटर कौन है? एक पर्सन है जिसके दिमाग में आइडिया आया, फिर वो एग्जामाइन करता है कि मैं जो आइडिया है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं, प्रॉफिट आएगा कि नहीं, मैं उतना रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकूंगा कि नहीं। असेंबल द वेरियस रिसोर्सेज, अगर कर सकेगा तो फिर रिसोर्सेज इकट्ठा किया, प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट बनाया एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज, और बाकी सारे एक्टिविटीज भी करना पड़ते हैं। वो किया क्यों? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये है प्रमोशन, ये है प्रोमोटर। अब आता है प्रोमोटर होता कौन है, लीगल पोजीशन क्या है प्रोमोटर का, ये कौन होते हैं? प्रोमोटर इज नॉट एन एजेंट, ये कोई एजेंट नहीं होते हैं, नॉर ए ट्रस्टी, ना ही कोई ट्रस्टी होते हैं ऑफ द कंपनी, एज ए कंपनी इज नॉट येट रजिस्टर्ड, क्योंकि कंपनी का किसी एजेंट या ट्रस्टी किसी कंपनी का ही होता है। तो जब अभी तक कंपनी ही नहीं बनी है तो ट्रस्टी या एजेंट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। नंबर 2, प्रोमोटर इज नॉट ए ट्रस्टी ऑफ द कंपनी बट ही स्टैंड इन ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब विश्वास पे है, ये विश्वास पे रखा गया है कि विश्वास है मुझे तुम पे, तुम सब करोगे, धोखा नहीं दोगे। तो प्रोमोटर इज नॉट ए ट्रस्टी ऑफ द कंपनी बट ही स्टैंड्स इन ए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ ऑलमोस्ट फेट। ये है आपका प्रोमोटर का लीगल पोजीशन 1 2। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, promoter are not legally entitled for the expenses incurred in the promotion of the company. However, the company may reimburse such pre-incorporation expenses. जो भी प्रमोशन करते टाइम प्रोमोटर का जो भी खर्चा होता है वो कंपनी रिम्बर्स कर देती है, वो कंपनी पे कर देती है। ठीक है, तो ये आपका है प्रोमोटर आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, क्योंकि वो लीगली एंटाइटल्ड तो है नहीं कि उसका जो एक्सपेंसेस करने के लिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रमोशन, सो इसलिए वो रिम्बर्स कर देती है। फिर नंबर 4 आता है द कंपनी मे अलॉट शेयर और डिवेंचर। कंपनी में अलॉट शेयर और डिवेंचर टू द प्रोमोटर, कंपनी शेयर या डिवेंचर प्रोमोटर को अलॉट भी करती है आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। फिर आता है फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सबसे नंबर 1 आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना कि कैसा बिजनेस रहेगा। क्या एक दिमाग में आइडिया आता है पहले एक प्रोमोटर के कि हाँ ये बिजनेस सही है, ठीक है, तो ये तो पहले आइडेंटिफिकेशन करना कि कैसा बिजनेस करने से सही रहेगा। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी मतलब ये पता करना, स्टडी करना कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं बिजनेस। सो फिजिबिलिटी स्टडी में सबसे पहला आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मींस जैसे मान लो बिजनेस का आइडिया जो है वो बहुत अच्छा है, हाँ वो तो बहुत बढ़िया है, बट वो टेक्निकली आपका ये है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं टेक्निकली।
तो टेक्निकली कभी कभी आइडिया तो अच्छा होता है, लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है। कैसे? रॉ मटेरियल नहीं मिल पाती उस जगह पे, लेबर नहीं मिल पाएगा, वो टेक्निक नहीं लग पाएगा वहां पे। सो ये सब कुछ परेशानियां आती हैं, तो टेक्निकली मतलब ये क्या है, नहीं हो पाती है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अब फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है? मान लो आपके पास एक आइडिया आ गया, चलो ठीक है, लेकिन वो आप फाइनेंशियली वो उसको आप हैंडल कर सकोगे कि नहीं, फाइनेंस उतना कैपिटल आपके पास है कि नहीं। तो कभी कभी आइडिया बहुत अच्छा होता है, टेक्निक भी अच्छी होती है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक है, लेबर भी अवेलेबल है, सब चीज है, लेकिन उतना कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये भी देखना जरूरी है। फिर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अब मान लीजिए आपके पास टेक्निकल फिजिबिलिटी भी सही है, ये ओके हो गया, फिर फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी ओके हो गया, बट हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो जो भी बिजनेस करे उसमें प्रॉफिट आए, क्योंकि वो इतना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न में क्या चाहेगा, प्रॉफिट आएगा। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में यही है कि कितना प्रॉफिट देगा। मैं मान लो इतना करोड़ इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो उसमें प्रॉफिट आएगा कितना, कितना परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। मान लो प्रॉफिट अगर आ भी जाता है तो धीरे थोड़ा आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। अगर ये भी ओके है तब फिर नेक्स्ट स्टेप्स आगे बढ़ता है, नेक्स्ट पर्सन की ओर। प्रोमोटर नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल क्या है? अब तो हो गया, आइडिया आइडेंटिफाई कर लिया, बिजनेस फिजिबिलिटी स्टडी कर लिया, सब कुछ सही, सब कुछ अगर हो गया तो जाएगा नेम अप्रूवल के लिए। कहां पे? आरओसी। नेम अप्रूवल करता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो ये नेम अप्रूवल करती है। बस एक चीज ध्यान में रखना होता है कि जो नेम होगा, नेम हो, नाम हो कंपनी का, वो और किसी पहले से और किसी और कंपनी का नाम ना हो, ये थोड़ा ध्यान में रख के करना होगा, सेम नेम नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस तो रहना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन कौन करेगा? तो जो मेमोरेंडम, द पीपल हु साइन द एमओए आर कॉल्ड द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो पर्सन साइन करता है एमओए को, उसको बोला जाता है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। The MOA must be signed by at least 7%. 7% साइन करते हैं in case of public company and 2% साइन करते हैं in case of private company। ये याद रखिएगा। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, तो प्रोमोटर क्या करता है, कुछ मार्केंटाइल बैंकर, कुछ ऑडिटर, कुछ प्रोफेशनल रख लेता है। ये हेल्प हो जाती है कि डॉक्यूमेंट किसको सबमिट करने के लिए, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करने के लिए, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। ठीक है, फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। फिर कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी होती है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कुछ कंसेंट, कुछ एग्रीमेंट पेपर। सो ये सब के लिए वो प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर फॉर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो कि क्या है, फंक्शंस ऑफ ए प्रोमोटर, और ये क्या है, लीगल पोजीशन ऑफ ए प्रोमोटर। तो फंक्शन के बारे में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पहले आइडेंटिफाई करो बिजनेस कौन सा करने वाले हो, फिजिबल स्टडी करो, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है, क्या मैं रॉ मटेरियल, उसका रॉ मटेरियल का इंतजाम कर पाऊंगा, क्या मैं ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर पाऊंगा, क्या मैं हर चीज टेक्निकली फिजिबल है, क्या मैं फाइनेंशियली फिट हूँ, फाइनेंशियली साउंड हूँ। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब क्या ये प्रॉफिट देगी, क्या जो मैं बिजनेस करने वाला हूँ वो प्रॉफिट देगी। थर्ड नंबर आता है नेम अप्रूवल, नाम सिलेक्ट करना। फिर फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरी, सिग्नेटरी साइन कौन करेगा, जो साइन कर रहा है फर्स्ट डायरेक्टर का कहलाएगा। पब्लिक कंपनी में 7 लोग साइन करते हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग, मिनिमम 2%। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल, कुछ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाता है डॉक्यूमेंट तैयार करने में, जो कि होते हैं मार्केटाइल बैंकर, आपके ऑडिटर्स। preparation of necessary documents like memorandum of association, article of association, कुछ agreement paper, कुछ concept letters of the director। so ये सब है। I hope आपका ये क्लियर हो गया होगा। so ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए कॉमर्स एकेडमी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।